नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव स्टडीज के इस चैनल पर पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि मैंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो लेखपाल की परीक्षा ली जा रही है उसका पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम में हिंदी के अंतर्गत जो पर्यायवाची के शब्द हैं उस पर्यायवाची के शब्दों पर हम चल रहे थे। 2 अंक इसके इस चैनल पे आ चुके हैं। आज मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन इसका तृतीय अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपने हमारे इस चैनल को अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया, मैं इसका ऋणी हूं और भविष्य में मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि आप अपना स्नेह आशीर्वाद प्यार दुलार लाइव स्टडीज चैनल को इसी तरह बनाए रखिए। और अगर अब तक आपने जो है बेल आइकन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं इन सुझावों से हमें अवगत कीजिए। तो आपका पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। जो पर्यायवाची शब्द थे और पर्यायवाची शब्द के बारे में जो हम लोग जानकारी ले रहे थे, हम उससे आगे चलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द के द्वितीय अंक में हम जो है तो वर्ण से जो शब्द थे जैसे तलवार, तरकश, तरुण, इस पर हमने चर्चा की थी। आज इस तृतीय अंक में मैं जो शब्द लिया हूं तो के बाद थो, तो थो से पहला शब्द थोड़ा, थोड़ी थोड़ी हम लोग बातचीत आपसे कर रहे हैं तो इस थो शब्द पर आते हैं, थोड़े पर। तो थोड़े की पर्यायवाची हुआ स्वल्प। अल्प, अल्प माने भी थोड़ा होता है, और स्वअल्प जो अपने में ही थोड़ा हो तो वह थोड़े का पर्यायवाची स्वअल्प। अल्प भी हुआ अल्प। किंचित, किंचित माने थोड़ा सा, नहीं कहते हैं लोग बातचीत में कि किंचित मात्र, है ना, केवल थोड़ा सा, तो किंचित हो गया। परिमित, मिति माने एक घेरा, बड़ा घेरा, और परिमिति उस घेरे को छोटा करना। जैसे घेरा छोटा भी हो सकता है, घेरा बड़ा भी हो सकता है। तो जो छोटा मिति है वह जो है थोड़ा का पर्यायवाची है। लघु भी कह सकते हैं, लघु माने भी होता है थोड़ा। कम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा का पर्यायवाची स्वल्प, अल्प, किंचित, परिमित, लघु और कम हुआ। हम अगले शब्द पर आते हैं तो थ के बाद अब दो पर। तो दो से शब्द है दुर्जन। दुर्जन, अरे दुर्जन शब्द बना है जन के आगे दुर उपसर्ग हमने लगाया है, तो दो के आगे दुर उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया दुर्जन। तो जन का मतलब होता है व्यक्ति, लोग, आदमी, मनुष्य, और दुर्जन माने बुरे गुणों वाला व्यक्ति। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हीरो है, ये विलेन है, तो विलेन यानी दुर्जन, हीरो यानी नायक यानी सज्जन, जेंटलमैन। तो आज हम दुर्जन के पर्यायवाची पर चलेंगे। तो दुर्जन का पर्यायवाची जो होता है वह होता है पामर। पामर को हम जो अधमी हैं, कुकर्मी हैं, उनको पामर कहते हैं, वो दुर्जन भी हैं। और उसके बाद खल, अभी मैंने आपको बताया विलन, खलनायक। नायक तो उस किसी स्टोरी का, किसी ड्रामे का, किसी नाटक का हीरो होता है, लेकिन एक दूसरा भी उसका जो विरोधी होता है, उसका जो शत्रु होता है, वह खलनायक होता है, यानी खल। खल माने दुष्ट। तो ये दुर्जन का पर्यायवाची जो है खल भी हुआ। बदमाश हम कह सकते हैं, दुष्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दुर्जन के पर्यायवाची में पामर, खल, बदमाश और दुष्ट
और इसके बाद द के बाद अगला द से शब्द है दफा। तो दफा का मतलब होता है, दफा तो वैसे उर्दू का शब्द है, क्या है, ताजराते हिंद के तहत दफा 302 में फला किया जाता है, वो दफा धारा जो है। तो दफा का जो पर्यायवाची है वह हो जाएगा, दफा मतलब बेर, कितने बार। तो एक हमारे इसमें जब हम आपको बताएंगे अलंकारों पर जब चर्चा चलाएंगे तो उसमें जो है यमक अलंकार की एक चर्चा चलती है, जिस यमक अलंकार में है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो बेर शब्द उसमें आया है एक अलंकार में, यमक अलंकार में, जिसमें कहा गया है कि जो 4 बेर खाती थी सो 4 बेर खाती है, जो 4 बेर खाती थी सो 4 बेर खाती है। अर्थात बेर, पहले बेर का मतलब जो 4 बेर एक फल है, जंगली फल, बैर जिसको हम कहते हैं अपने भोजपुरी में। तो जो 4 बैर, जो 4 बार खाती थी, बेर माने बार भी हुआ, दफा, जो 4 दफे खाती थी वो 4 बेर खाती है, वो 4 जो है जंगली बेर को खा करके अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इस तरह से बेर का मतलब जो है बार भी हुआ, दफा, आवृत भी हुआ, कितनी बार, यानी वो आवृत हो गया, और बार मैंने बताया ही। तो इस तरह दफा का पर्यायवाची बेर, आवृत्ति और बार हुआ। अगला जो शब्द है द से है दलना। दलना में कहा गया है, दूर हम क्यों जाए, तुलसीदास का एक दोहा है हनुमान चालीसा में कि लाल देह लाली लसय अर्धर लाल लंगूर, वज्र देहदा नौ दलन, यही दलना दलन आ गया, वज्र देहदा नौ दलन जय 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 कपिशूर। तो दलना का अर्थ हुआ पीसना, दलना का अर्थ हुआ पीसना, दलना का अर्थ हुआ कुचलना, दलना का अर्थ हुआ कुचलना, दलना का अर्थ हुआ पीसना, और दलना का अर्थ हुआ मसलना, दलना का अर्थ हुआ नष्ट करना, ध्वस्त करना, तोड़ना, खंडित करना। तो वहां अभी मैंने आपको जो दोहा सुनाया गोस्वामी तुलसीदास का कि लाल देह लाली लसय अर्धर लाल अंगूर, वज्र देहदा नौ दलन, वज्र देहदा, वज्र के जैसे शरीर वाले, वज्र देहदा, वज्र के जैसे शरीर धारण करने वाले बजरंग बली हनुमान जी, जय जय वज्र देहदा, वज्र देहदा नौ दलन जय 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 कपिशूर। तो इस तरह से आया। उसके बाद अगला जो शब्द है द से वह है दस्ता। तो दस्ता का अर्थ हुआ डंडा, सोटा, छड़ी, टुकड़ी। पुलिस का भी दस्ता होता है, सैनिकों का एक दस्ता होता है। तो वो जो है इस तरह से टुकड़ी, दल, समूह। तो कहा कि दस्ता का जो है पर्यायवाची हुआ डंडा, सोटा, छड़ी, टुकड़ी, दल, समूह। अगला जो शब्द है द के बाद ध। तो ध से हम आते हैं ध्येय। ध्येय का अर्थ होता है जो है ध्येय माने लक्ष्य, एम, मोटो। जो मोटो है, जो लक्ष्य है, जो है एम है, जो टारगेट है, तो वो है, तो वह ध्येय है। तो ध्येय का पर्यायवाची हुआ प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद, उर्दू शब्द है मकसद, और उद्देश्य, वही एम, उद्देश्य एम। तो इस प्रकार ध्येय का पर्यायवाची हो गया प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य। अगला जो शब्द है वह शब्द है धुन। तो धुन का होता है, अरे देवानंद जी का एक प्रसिद्ध गीत है, चला जाता हूं किसी की धुन में, किसी के धुन में तराने लिए। तो धुन का मतलब हो गया लगन, झुकाव, लगाव, तरंग, लहर, मौज। तो ये धुन हो गया। और उसके बाद जो अगला शब्द है वह है नाव।
अगला शब्द जो है वह है नाव। तो नाव की जो पर्यायवाची है वह है, नाव को हम नौका कहते हैं, नाव को हम नौ भी कहते हैं, नौसेना, जल सेना जो है तो नौ, जलयान कहते हैं, बेड़ी कहते हैं, डोंगी कहते हैं छोटी नाव को डोंगी, नया कहते हैं छोटी नाव को, बड़ा नाव तो नाव ही है, छोटा नाव नया है। तरणी कहते हैं जो हमें पार ले जाए, तारे, तरणी। तरी, तरी कहते हैं छोटी नाव को। जलवाहन कहते हैं क्योंकि जल में, जल का वाहन, सड़क पर जो चलने वाली बाइक है, कार है, बुलेट है, हाँ? लेकिन जल में जो चलने वाली वाहन है वह नौका है, तो नौका को जलवाहन भी कहते हैं। तो इस प्रकार नाव की पर्यायवाची नौका, नौ, जलयान, बेड़ी, डोंगी, नया, तरणी, तरी, जलवाहन। हम अब अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द नौ के बाद अब है प यानी पंकज। तो पंकज को कमल भी कहते हैं, और पंकज को कमल भी कहते हैं, पंकज को जो है कमल को राजीव भी कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, नलिन भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको कमल की पर्यायवाची बतानी है या याद रखनी है तो सिर्फ एक चीज की पर्यायवाची आप याद करिए, वह है पानी की पर्यायवाची। तो पानी की पर्यायवाची मैं आपको बताता हूं कि पानी की पर्यायवाची आप कह सकते हैं जल, नीर, अंबु। तो जल, नीर, अंबु। तो इस जल, नीर, अंबु में अगर हम इस शब्द के पीछे ज जोड़ देते हैं, किसी शब्द में अगर पीछे हम ज जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है जन्मने वाला, जन्म लेने वाला। तो जल में अगर ज जोड़ दिया, जलज हो गया, तो जल से जन्मने वाला। तो कमल जो है वो जल से जन्म, उसका जन्म होता है, कमल जो है जल से जन्मता है, तो इसलिए कमल की पर्यायवाची जलज हो गया। नीर में अगर जो लगा दिया तो नीरज, यानी वही पानी से जन्म लेने वाला नीरज हो गया। और इसी तरह से जो है अंबु, अंबु में भी पानी होता है, तो अंबुज वही पानी से जन्मने वाला। तो इस तरह से पानी की पर्यायवाची नीर, जल, अंबु, ये तो इस तरह से वो जो है कमल की पर्यायवाची बन गया। अगर आप उस पानी की पर्यायवाची को बादल की पर्यायवाची बनाना चाहते हैं तो उसमें अब क्या करना है, पानी के पर्यायवाची में दो अक्षर जोड़ देना है। जैसे जल है तो जल में जल, दो का मतलब होता है देने वाला, तो जल देने वाला यानी बादल, जलद। नीर, नीर देने वाला, पानी देने वाला यानी बादल। और अंबु, अंबुद, तो अंबुद दो जोड़ दिया तो ये जो हो गया बादल का पर्यायवाची हो गया। क्यों, है ना ये दिलचस्प कि एक पर्यायवाची आप पानी का याद करें और वह कमल की भी पर्यायवाची बन जाए, वह बादल की भी पर्यायवाची बन जाए। तो ये एक दिलचस्प चीज है। आइए हम अब अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। तो अगला पर्यायवाची है प से पगड़ी। तो पगड़ी को हम पगिया भी कहते हैं, मुरैठा भी कहते हैं। गांव में तो कहते हैं मुरैठा बांधला, किसी आन मान प्रतिष्ठा की बात आती है तो कहते हैं हम मुरैठा बांध के चलेंगे, हैं? तो इस तरह से पगड़ी का जो है ये पगिया, मुरैठा, साफा, है ना, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, भेंट, उपहार, ये सारे पगड़ी के पर्यायवाची हैं। अगला जो पर्यायवाची है वह अगला पर्यायवाची है परोपकार। तो परोपकार का शब्द ही है, उपकार में पर शब्द जोड़ दिया गया है। उपकार माने भलाई और पर माने होता है दूसरा। निज माने स्व का, अपना,
और पर माने दूसरा। तो परोपकार का जो है पर्यायवाची हो गया परहित, दूसरे के हित के लिए, भलाई, नेकी, पर काज, वही पर माने दूसरा, काज माने दूसरे का कार्य, पर काज माने दूसरे का कार्य, और परमार्थ, परमार्थ अगर हम किसी दूसरे की भलाई करते हैं तो हम मानते हैं कि एक तो स्व है, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो अगर हम दूसरे का कार्य करते हैं यानी परमात्मा का कार्य करते हैं तो उसको हम परमार्थ भी कहते हैं। परमार्थ हो गया, परार्थ भी हो गया, दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए परार्थ भी हो गया। तो इस प्रकार परोपकार की पर्यायवाची परहित, भलाई, नेकी, परकाज, परमार्थ और परार्थ। और अगला जो शब्द है वह है परतंत्र। अभी बताया पर माने दूसरा और तंत्र, तंत्र माने होता शासन। जो दूसरे की शासन में बधा हो, जो दूसरे के नियम कानूनों से बधा हो वो परतंत्र है, यानी गुलाम है, वह गुलाम है, पराधीन है, दूसरे के अधीन है। तो परतंत्र की पर्यायवाची पराधीन, दूसरे के अधीन, परबस, दूसरे के बस में, दूसरे के नियंत्रण में, कंट्रोल में, पराश्रित, दूसरे पर आश्रित, और गुलाम, अधीन, मैंने बताया ये आपको। तो परतंत्र की पर्यायवाची पराधीन, परबस, पराश्रित, गुलाम, अधीन हुआ। अगला जो पर्यायवाची है प से वह है पल्लव। तो पल्लव का मतलब पत्ता। अरे हम प्रयोग में कहते हैं आम का पल्लव, यानी आम का पत्ता। तो पल्लव का मतलब किसलय, पण, पण माने पत्ता, पत्ती, बड़ा अगर चौड़ा पत्ता नहीं है, छोटी पत्ती है तो पत्ती हो गई, पत्ता, पत्ती है। कोपल, पात, ये हो गया। तो पल्लव की पर्यायवाची किसलय, पण, पत्ती, कोपल और पात। अगला शब्द है वह है पर्वत। तो पर्वत की पर्यायवाची है भूधर, भूधर गिरि, महीधर और शैल, नग, मेरु। तो पर्वत के इस प्रकार पर्यायवाची हुए भूधर, गिरि, महीधर, शैल, नग, मेरु। अगला जो पर्यायवाची है वह है प से प्रख्यात। तो प्रख्यात का पर्यायवाची है प्रसिद्ध, विख्यात। ख्यात शब्द ही है, ख्यात माने जो नामी गिरामी हो, जो नामचीन हो, जो मशहूर हो, तो मशहूर भी उसका पर्यायवाची हुआ। जो यशस्वी हो, जिसके यश की चर्चा समाज में होती हो, समाज में जिसकी यश की चर्चा हो। तो इस तरह से प्रख्यात की पर्यायवाची प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, यशस्वी हुआ। अगला जो शब्द है अब प के बाद वह ब, बादल। तो बादल की पर्यायवाची मैंने आपको बताया ही, वो ट्रिकी फार्म। अब जो है उसकी पर्यायवाची भी जान लीजिए। बादल की पर्यायवाची है पयोधर, मेघ, जलधर, जल को धारण करने वाला जलधर, बलाहक, जिसमें बड़ी ही शक्ति होती है, बादलों में बड़ी शक्ति होती है, तो बलाहक, अम्बुद। तो मैं आपको बता रहा था कि बादल का जो पर्यायवाची है वह पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद और वारिद, पयोद, नीरद, घन, जलद, वारिवाह। तो जलद यानी जल देने वाला। मैंने आपको बताया कि पानी के पर्यायवाची में अगर दो शब्द जोड़ देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे कि जलद है, जल में दो जोड़ दिया तो जलद, जल देने वाला। नीर, नीर में दो जोड़ दिया, नीरद यानी बादल हो गया, पानी वही नीर देने वाला। पयोद, पय, पय मने पानी, तो पयोद
पानी देने वाला बादल हो गया। वारी, वारी माने भी जल होता है। वारिद, वारी देने वाला, पानी देने वाला। अंबु, अंबु माने भी पानी हुआ, अम्बुद। तो इस तरह से पानी के पर्यायवाची में अगर द लगा देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, और पानी के पर्यायवाची में अगर जो लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये आपके परीक्षा के लिए कि एक पर्यायवाची याद कीजिए और 3 पर्यायवाची पर उसमें काम चलाइए। पानी का पर्यायवाची याद कीजिए तो जो है कमल का पर्यायवाची हो गया, जो है बादल का पर्यायवाची हो गया। अब हम आते हैं अगले पर्यायवाची पे। अगला पर्यायवाची है बखील। ब से, बादल के बाद वही ब, बखील। तो बखील का अर्थ होता है कंजूस। ये तो आप बहुतायत प्रयोग करते हैं। कंजूस को आप कहते हैं कि मक्खी चूस, कृपण, खसीस, सूम, मत्सर। तो इस प्रकार बखील का पर्यायवाची कंजूस, मक्खी चूस, कृपण, खसीस, सूम, मत्सर हो गया। और जो है अगला जो पर्यायवाची है वह है ब अक्षर से बाघ। तो बाघ को संस्कृत में व्याघ्र भी कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं क्योंकि भाषाओं का जो विकास हुआ है तो वह संस्कृत से पाली, फिर अपभ्रंश, है ना, फिर हिंदी। तो व्याघ्र से बाघ। शार्दुल भी कहते हैं बाघ को, शार्दुल। और चित्रक भी कहते हैं क्योंकि उसका जो चमड़ा होता है वह बड़ा ही डिजाइनदार होता है, चकतीदार होता है, इसलिए बाघ का एक पर्यायवाची चित्रक भी हो गया। और ब्याल, ब्याल भी बाघ का पर्यायवाची है। तो बाघ का पर्यायवाची व्याघ्र, शार्दुल, चित्रक और ब्याल। तो इस प्रकार लाइव स्टडी चैनल पर पर्यायवाची शब्दों की ये जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला का यह तीसरा अंक आपको समर्पित है। आप इसे श्रवण कीजिए, देखिए, अपने विचारों से, अपने सुझावों से अवगत कराइए। अगर अब तक आपने ये जो है वेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा करके हमारे लाइव स्टडीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट से जरूर ही हमें जो है अवगत कराइए। आपके सुझावों की प्रतीक्षा हमें रहेगी और यह पर्यायवाची की धारा आज अगले अंकों में भी अभी अनवरत बहेगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त आपसे विदा मांगता हूं और नए अंक के साथ, नए जोशो खरोश के साथ, नए शब्दों और सबाब के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए।